बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ मैं हूं सिद्दीक साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। व्यूवर्स, एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर, क्योंकि लग ही रहा है कि नैब अब जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयों में आगे जाएगा, और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो कि बराह रास्त करप्शन में मुलव्वस है। और आज मैं आपके सामने इंकशाफ करूँगा वफाकी वज़ारत हाउसिंग व तामीरात में जो कुछ 3-3.5 सालों में होता रहा, ख़ास तौर पर जो इसके इदारे थे, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन और दीगर जो इदारे, उसमें होने वाली बदعنوانیوں के हवाले से एक शिकायत मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ कौमी एहतसाब ब्यूरो को पहुँच चुकी है, और उसमें मुबैना तौर पर वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग व तामीरात तारक बशीर चीमा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा वजारत के आला हुकाम, अफसरान, PHA, फेडरल गवर्नमेंट FGEH जिसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, उसके DG, MDs के नाम भी शामिल हैं। इल्ज़ाम ये है कि इन इदारों में न सिर्फ क़ायदो ज़वाबित के ख़िलाफ़ भर्तियाँ की गई, मनपसंद अफराद को रखा गया, FPSC को नज़रअंदाज किया गया, ग्रेड 1 से 16 तक की भर्तियों के दौरान भी मुबैना तौर पर करप्शन की गई, और ऐसे अफसरान 16 के बाद 17, 18, 19, 20 तक के जो लोग मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए, डायरेक्ट भर्तियाँ की गई, और इन डायरेक्ट भर्तियों की वजह से कौमी ख़जाने को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। एक जो शख्स हैं जो कि वजारत में काम करते रहे, उनकी जानब से, और वो वजारत में बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे, उनकी जानब से ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम किया गया है नैब को, और नैब ने मेरे ज़राए के मुताबिक एक नोटिस भी वज़ीर हाउसिंग व तामीरात तारक बशीर चीमा को भेजा है, मुतल्लिक़ा अफसरान को भेजा है, क्योंकि यही होता है, क्योंकि ये बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, और नैब किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि जो रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात उनको फ़राहम की गई हैं, आया वो दुरुस्त हैं या नहीं। इसी वजह से इनसे फ़िलहाल अभी जवाब मांगा गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो है वो इस हुकूमत का बन सकता है। तारक बशीर चीमा का ताल्लुक वैसे तो मुस्लिम लीग काफ से है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले में हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो वादा मागवा भी बन जाए, क्योंकि जो मालूमात नैब तक पहुंची हैं, नैब के ज़राए ने कहा है कि हम इसकी छानबीन अपने तौर पे भी कर रहे हैं, लेकिन शिकायत की रोशनी में एक नोटिस जो है वो तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम को, क्योंकि इसमें सरकारी अफसरान भी जो है वो मुलव्वस हैं। ख़ास तौर पर तारक बशीर चीमा पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने हल्के को लोगों को नवाजा, और जो भर्तियाँ की गई उसमें क़ायदो ज़वाबित को कतई तौर पर जो है वो एक तरफ रख दिया गया। इस बारे में जब नैब के हुकाम से हमने रब्ता किया तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो मालूमात हैं वो मुतल्लिक़ा जो ब्यूरो है वो इसको देख रहा है, और उनकी जानब से जब कोई तफसील आएगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन मेरे जो अपने ज़राए हैं उनका ये दावा है कि न सिर्फ वफाकी वज़ीर और मुतल्लिक़ा हुकाम को नोटिस भेजा गया है, बल्कि उस नोटिस के साथ वो शिकायत जिनको और उसमें लगाए गए इल्ज़ामात भी उन तक पहुँचाए गए हैं, ताकि वो जवाब दे सकें। और अगर, क्योंकि ये एक ऐसी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस शख्स की जानब से ये मालूमात फराहम की गई हैं वो इनके साथ रहे हैं, वजारत में काम करते रहे हैं, और हो सकता है कि वो कल वादा मागवा भी बन जाए। लेकिन जो एक, और इसमें और भी लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं, और इसकी तफसीलात जैसे जैसे आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि वो करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर रोज़ हमें करप्शन पर एक लेक्चर भी दिया जाता है कि करप्शन, जो कहाँ पर करप्शन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो उनकी अपने मतहत उनके वज़ीर हैं तारक बशीर चीमा, उनकी वजारत में जो कुछ हो रहा है और अब भी हो रहा है, उसके हवाले से नैब के जो अफसरान हैं वो मुतहर्रिक हैं। इस नोटिस की जो है वो तहकीकात खुद भी कर रहे हैं। इस बारे में जो भी मालूमात होंगी आने वाले दिनों में वो आपके साथ हम लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।